इन्होंने जो 91 की बात की, तो जो तालाब है वो तो सरपंच साहब के हाथ में है नहीं, और आपको भी पता है कि उसमें तो कोई एनओसी पहले उन्होंने किसी धोपड़ में दे दी, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो वार्ड नंबर 1 की बात कर रहे हैं वो भी एक सही है, क्योंकि वार्ड नंबर 1 नाथों के वास से लगा के बहुत लंबा सौड़ा फैला हुआ है, और उसमें कोई आबादी कम से कम आज से 30 40 साल से बची हुई है। अगर सरपंच चाहे तो आबादी विस्तार करके उनका पटा वटा जारी कर सकता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, अब कोई कहते हैं कि असंभव नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक बार फर्जीवाड़ा हुआ था या इसी ग्राम पंचायत में, इनसे आज से 10 साल पहले। उस समय एसटी की सीट थी, एक बिलियास सरपंच था, एक राजपूत उप सरपंच था। बिल को कुछ जानकारी थी नहीं थी कैसे करना है। उन्होंने एक खेल खेला था यहाँ, लगभग खसरा नंबर 221 है, जो लगभग आज की तारीख में 8 करोड़ का है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से गिने तो लगभग उसकी कीमत 8 करोड़ है। उसमें हुआ ये कि ऐसे आप करोड़पति कह सकते हो उनको, जिनके घर पे ट्रैक्टर थे, 50-50 बीघा जमीन थी, जिनके घर सब कुछ था, उनको वह गरीब बता के कलेक्टर से अलॉट करवाई कि ये गरीबी की रेखा से नीचे है, इनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं है, ये गरीब है, इनके लिए आप जगह आवंटित करें। ग्राम पंचायत ने पूरी धांधली करके उस जमीन को अलॉट करवाया। उसमें हकीकत में एक पौवे है, वो हकीकत में गरीब थे। एक उसमें नाम लिया जमुना भील है कास्ट से, उनका घर ऑलरेडी कई था, वो कभी वहां रहने ही नहीं गए। केवाराम जी लोहार, जिनके घर मार्केट में अच्छी तरीके से बने हुए, वो कभी वहां रहने गए नहीं। नैन सिंह देवल, जो कभी वहां जिंदगी में रहने गए नहीं, वो जीतपुरा के रहने वाले, और उनको गरीब बता के कि भाई इनके पास रहने के लिए घर नहीं है, और वो जमीन अलॉट कर दी। आप बात नहीं मानेंगे, वहां पर स्क्वायर फीट का रेट है आज की तारीख में 4,000 रुपए स्क्वायर फीट, और 23,000 स्क्वायर फीट वो जमीन है। कलेक्टर ने उस समय क्या किया कि भाई ये जो गरीब परिवार आपने बताए, इनके लिए ये जमीन रिजर्व रखी जाए, पट्टे जारी करने के लिए नहीं बोला। वो जमीन वो रिजर्व रखने के लिए बोला। अब इन्होंने क्या गोलमाल किया, उसके बाद में केवाराम जी ने जमीन ली, केवाराम जी और नैन सिंह के नाम से अलॉट हुई। धांधली देखो, उसकी कोई सीमा नहीं है, अलॉट उनके नाम से हुई। और केवाराम जी अकेले ने, डाइया जी भाजपा के दोनों, मैं बताता हूं, उधर डाइया लाल जी और उधर सगन जी पूरे, इन दोनों को वो जमीन बेच दी उस समय। किसकी? सिर्फ केवाराम जी के हिस्से की और नैन सिंह के हिस्से की। फिर उसके बाद में जमुना जो भील है, उनकी जमीन थी, वो कभी वहां रहने गई नहीं, उनका घर कहीं और ही है। उन्होंने क्या किया, एक मगाराम चौधरी, मगाराम या नगाराम, उस चौधरी को ऐसे ही वो जमीन बेच दी बिना विदाउट पट्टे। वो किसी के, मैं नहीं कहता हूं, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, मैं किसको बेची, उसके जो मेरे पास एविडेंस जो है मेरे पास, कि भाई मेरे पास रजिस्ट्रियां पड़ी है और मैंने कोर्ट में वो मैटर चलाया और अभी चल रहा है वो कोर्ट में। उसके बाद में उन्होंने बेची। अब कोर्ट का ये फैसला था, सरपंच को ये सब कुछ पता था कि ये पूरी धांधली तरीके से ये करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उसके बाद में सुबह से इसी ग्राम पंचायत ने के पट्टे जारी किए। किसी को पता नहीं था कि वह पट्टे जारी हुए। ये तो ठीक हुआ कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाए पट्टे, और वो तहसील से हमें पट्टे मिल गए, और वो जमीन उन्होंने करोड़ों रुपए में चौधरी को बेची। अब चौधरी उधर दुकान बना के करोड़ों रुपए में आगे बेच रहा है, जबकि वो जमीन सरकारी थी, न वहां किसी का कब्जा था। मतलब इससे बड़ी धांधली। अब मैं ये सरपंच साहब से भी ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब, मैं इनके खिलाफ कोई मतलब कोई मेरी इनसे दुश्मनी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कोई ग्रामीण में से, जैसे कि जो 100 साल से यहाँ रह रहा है, वो आपके पास पट्टे की फाइल लेके आता है, तो उसकी पूरी जांच करते हैं अड़ोस पड़ोस, और उसका आपको पूरी डिटेल पता थी कि इस जमीन में कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। उसके बाद में आपने उसके पट्टे कैसे जारी किए? जो ग्राम पंचायत की भूमि लगभग 7 से 8 करोड़ की भूमि आपने कौड़ियों के भाव में, जिसका ग्राम पंचायत में 1 रुपया तक नहीं आया, और वो जमीन करोड़ों रुपए की। सेंटर में जो पौवे रह रहे, जो 10,000 स्क्वायर फीट पौवों को दी थी, कलेक्टर ने अलॉट की थी कि भाई ये गरीब है, और हकीकत में वो गरीब है। उन्होंने क्या किया, उनका भी एक हरि सिंह, केसर सिंह नाम का एक लड़का है जीतपुरा में, उसने उस पौवे को कहा किसी से 8-9 लाख की कहीं दूसरी जगह जमीन लेके 3 बीघा उसको जमीन दे दी कि आप बाहर चले जाओ और ये 10,000 स्क्वायर फीट मुझे दे दो। उसके एग्रीमेंट मेरे पास है।
उन्होंने वो जमीन वो भी ले ली, तो मतलब दी थी गरीबों के लिए। अब भगवान जाने इन्होंने, मैंने तो आके इनको मना कर दिया था, वकील के थ्रू भी मैंने इनको नोटिस भिजवा दी थी कि आपने जो पट्टे जारी कर दिए केवाराम जी के नाम से, या सॉरी जिनको दयालाल जी के नाम से, सगन जी के नाम से और भील के नाम से, जो भी आपने पट्टे जारी किए, लेकिन आगे ऐसे कोई पट्टे और जारी जो 10,000 स्क्वायर फीट, आज 4,000 उसका भाव, तो 4 करोड़ कीमत उस जमीन की अभी भी जो ग्राम पंचायत के आपके पास पड़ी है। और अगर वो गरीब परिवार वहां रहे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है भाई, पड़ुओं के लिए कलेक्टर साहब ने दी है और वो वहां रहे तो हमें कोई उनसे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन ऐसी धांधली करके 8-8 करोड़ की जमीन, 7-7 करोड़ की जमीन आप कौड़ियों के भाव में, हो सकता है उनके कोई बीच में एजेंट, मैं नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने रिश्वत ली हो, लेकिन मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि इस जमीन का पट्टा बनाने का सौदा, हो सकता है वो कांग्रेस वाला कोई कार्यकर्ता हो या बीजेपी वाला, मैं नहीं कहता मैं उसमें कांग्रेस बीजेपी, लेकिन गांव का जो 7-8 करोड़ का नुकसान हुआ है उसमें ये सरपंच साहब भी थोड़े बहुत भागीदार है, क्योंकि पट्टे आज तक, उसके बाद में फूलचंद खंडेलवाल की पत्नी थी सरपंच 5 साल, उन्होंने पट्टे जारी नहीं किए क्योंकि उनको पता था, इनको भी पता था, लेकिन इन्होंने पट्टा किसके कहने पे किए, कैसे किए, कितने पैसे लिए, बीच में जो एजेंट था उसने कितनी ली, क्या ली, वो यही जाने। लेकिन घोटाला 7-8 करोड़ का जसवंतपुरा में हुआ है, जिसमें खरीदार भाजपा वाले भी है, हो सकते हैं उसमें कांग्रेस वाले भी हो, मैं पार्टी की नहीं कर रहा हूं, तो लेकिन जसवंतपुरा का नुकसान 7-8 करोड़ का किया है। क्या कहोगे, 7-8 करोड़ का नुकसान हुआ है? ये पहले जमीन अलॉट थी, हमको बोले आगे जो यहाँ मीटिंग थी कि आप पट्टे जारी क्यों नहीं कर रहे, उस टाइम में उनकी फाइल आई और हमने 2 पट्टे जारी किए। अब चेक नहीं किया? चेक किया था, जांच वांच की उस पर? हाँ, कलेक्टर के ऑर्डर में खुला लिखा हुआ है कि इनके लिए जमीन रिजर्व रखी जाए, न कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि इनको आप पट्टे जारी करो, बराबर। और आपको पता था कि जो पट्टा लेने आ रहा है उसका उधर घर का आपने देखा, जमुना बिल जो बिल है, मैं ये नहीं कह रहा पट्टा उसके नाम से आपने दिया है, उसका उस जगह पे कभी एक पत्थर भी सीमेंट से लगा हुआ था, अगर वहां उसका घर नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, तो आपने पट्टा किस हिसाब से जारी किया? कम से कम अगर आप पट्टा कोई दे रहे हो आप किसी को, तो उसका वहां घर होना, उसका कब्जा होना तो जरूरी है कि नहीं है? उनकी पूरी फाइल है, पूरी फाइल है, पहले जो आबादी हुई उनकी फाइल किस आधार पे दिया, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कलेक्टर ने उनको अलॉट की, ये मैं मानता हूं। कलेक्टर यहां से फर्जीवाड़ा हुआ, वो आपकी ग्राम पंचायत के टाइम में नहीं हुआ, मतलब आपके पंचायत कार्यकाल में नहीं हुआ, वो 15 साल पहले हुआ था, उन्होंने तो फर्जीवाड़ा किया, लेकिन आपको तो उसकी जानकारी थी। आपने, मैं ये कह रहा हूं कि आपको पता है कि वहां कुछ भी कब्जा नहीं है, तो फिर उनको पट्टा दिया क्यों? होने के बाद में मैंने देखा कि ये खतरा नंबर 168 नंबर है। फिर वो बोले कि भाई ये जो खतरा नंबर है ये आबादी में, पटवारी ने मेरे को बोला कि ये आबादी है, तो आप पट्टे क्यों नहीं जारी कर रहे हो? फिर यहाँ चिरिट लगी थी स्कूल के अंदर, आबादी कलेक्टर साहब ने की है, मैं ये मना नहीं कर रहा हूं कि आपने आबादी के पट्टे नहीं दिए, आबादी कलेक्टर साहब ने की है, लेकिन उन लोग गरीब लोगों के लिए की है, और जो गरीब लोग मतलब फर्जीवाड़े तरीके से किए, वो गरीब बात तो है नहीं, पड़ुओं के अलावा गरीब कौन वैसे, वो आपने पट्टा जो जहां कोई निर्माण नहीं है, जिसका किसी का कब्जा नहीं है, वहां का पट्टा आपने क्यों दिया भाई? कम से कम वहां उसका घर होना तो जरूरी है कि नहीं है? हर जगह कटत नहीं पट्टा हुआ है, तो नोरा पड़िया है जी, जमीन पड़ी है, ये आपको पता था? विवादी मने अतरो था नहीं तो विवादी भूमि है। 168 पुराना खतरा नंबर था, अभी नया तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन कितने नंबर है, 168 खतरा नंबर था, उसके ऊपर हमारा दावा चल रहा था अक्सर वगैरह नाम से, और इन्होंने पोपर गंडा करके सब ये सब नाटक रचा है। हालांकि जो आप इन्होंने कहा ये 221 की बात चल रही है, अगर ये कह रहे हैं सरपंच साहब हमारे को पता नहीं है, ये हकीकत में जमीन है हक सिंह वगैरह की पहले थी, सेकंड सेटलमेंट में बाई मिस्टेक से उनका वहां कब्जा नहीं होने की वजह से वो गई सरकार में, इसका हक सिंह वगैरह परिवार है, उनका भी मैटर कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद में इन्होंने पट्टे जारी किए, उसके बाद में मैं कोर्ट में गया हूं, 2 मैटर कोर्ट में चल रहे हैं, और वो इश्तिहार भी दे दिया है पेपरों में, बराबर है। उसके बाद में जो 10,000 स्क्वायर फीट है, उसके मार्केट में 3 करोड़ में सौदा चल रहा है, अभी देने की बात चल रही है, तो या तो पट्टे की गारंटी ली होगी तब बेचेंगे वो,